हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड अभी सुबह के 10:30 बज गए हैं और ये नाश्ता वगैरह करके चले गए हैं। नाश्ता मतलब आज एकादशी है, आज का ही ब्लॉग है ये। तो इन्होंने उपवास किया है आज, तो फिर उपवास का इनको नाश्ता बना के दिया और ये खाकर चले गए हैं। और मुझे भी आज उपवास ही है। वैसे मैं उतना नहीं करती हूँ उपवास वगैरह, नहीं मानती हूँ उपवास में, लेकिन इन्होंने कहा कि फिर करते हैं उपवास, तो फिर इनके साथ मैंने भी कर लिया। और बच्चों को यहाँ पे पोहे बना के दिए थे, तो बच्चों ने कुछ, खुशी ने खाए हैं, ऋषभ ने कुछ खाए नहीं है। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो कुछ नहीं खा रहा है ठीक से। वो ज़्यादा बुखार भी नहीं आ रही है, बस थोड़ा सा सर्दी जैसा है, थोड़ा कफ वगैरह है और थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है उसको। बस ज़्यादा जोर से बुखार आती तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते, लेकिन ज़्यादा नहीं आ रही है तो फिर घर पे ही दवाई दे रही हूँ मैं। तो अच्छा लग रहा है, उसको घर पे दे रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए अपने लिए मैंने चाय चढ़ा दी है और बर्तन वगैरह लगा देती हूँ। यहाँ पर बर्तन वगैरह तो सुबह ही लगा देती हूँ, लेकिन आज में मेरा भी काम कुछ ऐसे ही चल रहा है क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। आजकल सभी का वही सुनने में आ रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है, तो सभी तरफ वही माहौल है, वही है। और यहाँ पर देखिए मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ बाहर से। मैंने अभी चाय पी है और बस चाय पी के मैं खाना बनाने मतलब खिचड़ी वगैरह लगाने, तो बस वही करने जा रही थी। तो फिर बारिश शुरू हो गई, फिर कपड़े लेकर आ गई बाहर से। और ये जो चेयर पर के कपड़े ना, ये कल के कपड़े हैं, तो रात भर फैन चालू था तो अच्छे से सूख गए, लेकिन ठंडे ठंडे तो लग ही रहे हैं। उतना नहीं हो रहा है कि पहले जैसे सूख जाते थे ना, वैसे नहीं सूख रहे, ठंडे रह ही रहे हैं वो। पहले कैसा रात में पंखे में सुखा देती थी ना, यहाँ पर फैला देती थी तो अच्छे से सूख जाते थे, लेकिन अभी नहीं हो रहा है ऐसा। थोड़े थोड़े गीले या ठंडे ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन रह रहे हैं वो। और यहाँ पे देखिए अभी के कपड़ों के लिए मैं ऐसा जुगाड़ कर दिया है मैंने। ऋषभ के जो टेंट है ना, तो टेंट के सारे स्टिक है ये, तो वो निकाल लिए है और इसी चेयर के आजू बाजू रख दी है और वहाँ पे कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि ना ऑप्शन नहीं है दूसरी जगह भी नहीं है सुखाने के लिए, और इधर उधर डालेंगे ना तो फिर सूखते भी नहीं है कपड़े। तो यहाँ पर ये फैला दिए मैंने हॉल में। और यहाँ पर टेबल साफ कर लेती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर ऋषभ ने ड्राइंग वगैरह की है तो यहाँ पर फैला के रख दिया है। सुबह साफ किया था मैंने टेबल, लेकिन अभी एक बार फिर से करना पड़ रहा है। और टेबल का मुझे बहुत बार करना पड़ता है क्योंकि सभी कुछ ना, एक ही टेबल है अपने हॉल में, एक ही चीज़ है जहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, और वो उसी पर रखने में आता है कुछ भी, वहीं पर खेलते हैं बच्चे, वहीं पर पढ़ाई भी कर लेते हैं, और खाना पीना तो यहाँ पे चलता ही है, तो सफाई फिर यहाँ पर ज़्यादा करनी पड़ती है। तो चलिए यहाँ पे का काम मेरा पूरा हो गया है। कपड़े सूख गए और सफाई हो गई, और यहाँ पे किचन में अब खिचड़ी लगा देती हूँ बच्चों के लिए। थोड़ी सी मतलब एक टाइम खाएंगे ना उतनी ही लगानी है, क्योंकि मैंने चने उबाल के रखे हैं, तो फिर थोड़ी देर से दोपहर के लिए उनको चने की चाट भी बना के दे दूंगी। आलू चना चाट होती है ना, तो वो बना के देनी है बच्चों को, दोनों को भी। ये जो उपवास होता है ना, जो बड़े उपवास होते हैं ना, तो बस नाम को उपवास होते हैं, लेकिन उस दिन ना दिन भर किचन शुरू ही रहता है। और सुबह नाश्ता बनाया, फिर बच्चों के लिए अब खिचड़ी बना रही, अब थोड़ी देर से बच्चों के लिए चाट बनानी है, और फिर बाद में फिर से उपवास का बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि उपवास होता है तो चलो किचन से छुट्टी मिल जाती है, या एक बार खाएंगे तो फिर शाम में खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमेशा ऐसा ही होता है, कोई भी बड़ा उपवास होता है ना, तो 2-3 टाइम तो खा ही लेते हैं सभी जन। मतलब उपवास का ही खाते हैं, लेकिन अलग अलग वैरायटी खाते हैं। सुबह खिचड़ी खा ली साबुदाने की, तो दोपहर में फिर साबुदाने के बड़े खाएंगे, फिर शाम में फिर और कुछ खाएंगे। तो ऐसे ना 2-3 टाइम उपवास होता है, एक टाइम को उपवास नहीं होता है ना, कोई निरंकार उपवास होता है। तो चलिए मुझे भी ऐसे ही कुछ करना है, तो यहाँ पर खिचड़ी लगा देती हूँ। और मुझे खजूर को बारीक बारीक टुकड़ों में कट करके रखना है, दूध में पका के दूंगी इनको दोपहर में आएंगे तब, क्योंकि ये ऐसा वैसा कुछ खाते नहीं है, इनको बस जो देसी खाना होता है ना बस वही खाना चाहिए। तो खजूर को दूध में पका के दे दूंगी और साबुदाने के वड़े बना के दे दूंगी दोपहर में आएंगे तब। और शाम में फिर दूसरा कुछ चलेगा, तो शाम का भी डिसाइड नहीं है कि क्या बनाना है, उनको पूछ के फिर दोपहर में जब आएंगे तब उनको पूछूंगी कि शाम में क्या खाना है, तो शाम में वो बना दूंगी। और यहाँ पर साबुदाना भिगा के रख दिया है दोपहर के लिए, और यहाँ पे खजूर के बारीक बारीक टुकड़े करने के लिए रूम में जा रही हूँ। हॉल में आजकल कोई बैठ नहीं रहा है क्योंकि टीवी नहीं दिख रही है, तो हॉल में कोई बैठ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर रूम में आ गई हूँ। वैसे मैं टीवी नहीं देखती हूँ ज़्यादा, लेकिन बच्चे फिर टीवी देखते हैं तो बच्चे हॉल में होते हैं, तो फिर मैं भी बच्चों के पास हॉल में बैठ जाती हूँ। लेकिन बच्चे अभी इस रूम में है तो मैं इस रूम में आ गई। खुशी इधर से साइड में बैठ के टैब दिख रही है और ऋषभ साइकिल खेल रहा है, तो फिर यहाँ पर बैठ के मैं कट कर रही हूँ खजूर, और ऋषभ भी मांग रहा है तो एक एक उसको भी खिला रही हूँ। और यहाँ पर देखिए खिचड़ी तो मेरी बन गई है, लेकिन ऋषभ को अभी ही चने की चाट खानी है, तो फिर मुझे अभी ही चने की चाट बनानी पड़ी। तो खिचड़ी बाद में खा लेंगे बच्चे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो चने है ना, चने को थोड़ा उबाल लिया था और उबाल के चटनी नमक में थोड़ा पका लिया और फ्राई कर लिया थोड़ा सा, और उसमें फिर आलू जो होता है उबला हुआ, तो वो थोड़ा सा कद्दूकस करके डाल दिया, और फिर टमाटर प्याज ककड़ी और हरा धनिया डाल दिया, और चाट मसाला और जीरा पाउडर और थोड़ा फरसान डाल दिया, और सारा मिक्स कर रही हूँ। मेरे पास फरसान था इसलिए मैंने फरसान डाला है, वैसे इसमें बारीक सेव डालते हैं, जो भुजिया सेव आती है ना, तो वो डालते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं थी, ये फरसान था तो मैंने फरसान ही डाल दिया, और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और जो मैंने साइड में रखा है ना, तो मैंने ऋषभ के लिए बनाने के लिए रखा है, और उसको बिना मिर्च वाला बनाना है। पहले मैंने तिक्की बना दी और अब मैं जो बिना मिर्च वाली अब मैं बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर चना चाट मेरी तैयार है, एकदम बढ़िया लगती है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसको क्या मुंबई की फेमस चना चाट चना आलू चाट बोलते हैं। तो देखिए चना चाट मेरी तैयार है, और यहाँ पर देखिए ऋषभ खा रहा है और मैं कपड़े फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर खुशी भी साइड में बैठ के खा रही है, और कपड़े ज़्यादा नहीं है फोल्ड करने के, क्योंकि कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं, सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं घर में। और जो जीन्स की वगैरह पैंट है वो तो 3-3 दिन सूख ही नहीं रही है,
क्योंकि लगातार 2-4 दिन से बारिश चल रही है। रिमझिम ही सही लेकिन लगातार चालू है, थोड़ी देर के लिए बंद होती है और फिर से शुरू हो जाती है। तो बारिश अच्छी है, बारिश तो चाहिए ही, बारिश तो अच्छी है, लेकिन कपड़े वगैरह नहीं सूख रहे हैं। थोड़ा बहुत तो हमें एडजस्ट करना ही पड़ता है मौसम के हिसाब से। और देखिए ना, जब बारिश नहीं आ रही थी तो कितना परेशान हो गए थे लोग। शुरू में इधर बारिश नहीं आई है थोड़े दिन, तो बहुत परेशान हो गए थे लोग, क्योंकि सभी कुछ ना पानी पर ही डिपेंड है, बारिश पर ही डिपेंड है। सारा कुछ खेती से लेके सारे धंधे पानी, सारे पानी पर ही डिपेंड है। जब बारिश होगी तभी सभी कुछ अच्छे से फलेगा फूलेगा, तो बारिश तो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर के तो कपड़े फोल्ड कर लूँगी मैं, थोड़े ही कपड़े हैं। लेकिन मैंने उस दिन जो ऋषभ की अलमारी सेट की थी ना, तो ऋषभ ने रात में क्या किया, उसको किसी चीज़ का गुस्सा आ गया था ना, तो पूरे अलमारी में के कपड़े जो है ना सारे उसने निकाल कर फेंक दिए थे। छोटी अलमारी में के भी, मतलब उसकी जो अलमारी है ना उसमें के भी, और बड़ी अलमारी में जो नए कपड़े होते हैं ना तो उसमें के भी, तो सब फेंक दिए थे उसने। तो मैंने रात को ही बड़ी अलमारी में के रख दिए, लेकिन ये वाले नहीं हुए थे तो मैंने वैसे ही डाल दिए उसमें, और अब यहाँ पर अच्छे से रखूंगी। देखिए ना, मैं एक एक काम निपटाती रहती हूँ, निपटाने की करती हूँ, चलिए ये निपट गया वो निपट गया, लेकिन ये ऐसा है ना, एक एक काम मेरा बढ़ाता ही रहता है। और यहाँ पे देखिए अब मुझे सभी कुछ फिर से सेट करना है, लेकिन हर चीज़ में से ना कुछ अच्छा निकल ही जाता है। उस दिन मेरे पास अलमारी में लगाने के लिए न्यूज़पेपर नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास है, तो फिर अब मैंने लगा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे टी शर्ट है ना बास्केट में रख रही हूँ, बास्केट में मिल जाते हैं जल्दी से, फैलते नहीं है कपड़े उसके, तो बास्केट में ही रखती हूँ टी शर्ट सारे। और जो लॉन्ग स्लीव के कपड़े हैं वो नीचे रख रही हूँ, और जो शॉर्ट स्लीव के कपड़े हैं वो ऊपर की साइड में रख रही हूँ, क्योंकि आजकल शॉर्ट स्लीव के ही पहन रहा है वो। इस तरह से रखती हूँ ना, तो फिर मिल जाते हैं कपड़े, ज़्यादा मुझे देखना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए सारी टी शर्ट बास्केट में रख दी है, और उसी के बाजू में, बास्केट के बाजू में फिर पैंट रख देती हूँ, जो डेली उसके नाइट पैंट होते हैं ना, तो बास्केट के बाजू में रख देती हूँ। और जीन्स के पैंट वगैरह है तो वो नीचे की साइड रखूँगी। और जो कपड़े अच्छे हैं और वो नहीं पहनता है कभी भी, पर मुझे फेंकने के भी मन नहीं करता है, तो वैसे कपड़े में सबसे नीचे रख रही हूँ। इस तरह से रखती हूँ ना कपड़े में, तो ज़्यादा फैलते नहीं है, जल्दी से मिल भी जाते हैं, और जल्दी ख़राब भी नहीं होती है अलमारी, अगर ऋषभ ख़राब ना करे तो फ्रेंड वीडियो को फिर यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।